अपना चैलेंज है उसमें अपन फेल हो चुके हैं। हाँ भाई फेल हो चुके हैं। तो अपन ने जो चैलेंज लिया था 10K का, जो कि अपन स्विंग ट्रेडिंग करने वाले थे, उस 10,000 रुपए को मैंने उड़ा दिया है। वो भी जो नहीं करना चाहिए था वही किया है। देखो तुमने जो फिक्स किया है और तुम उसी पर अटल ना रहो, अलग से फीलिंग आ रही है ना। मतलब इतना गिल्ट फील हो रहा है कि मैंने जो फिक्स किया था भाई, मैं उसी पे 4 दिन में भाई मतलब गलत कर दिया यार। 4 दिन में ही मैं 21 दिन का चैलेंज करने चला था, 5-6 दिन में ही भाई पेल दिया। हाँ लेकिन ठीक है, रिस्टार्ट करेंगे। लेकिन भाई देखो, जब मेरे पास कैपिटल था ना, तब मेरे को मतलब कॉन्फिडेंस आ रहा था कि भाई ठीक है 10,000 से अपन ट्रेडिंग अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। ठीक है, बाद में क्या हुआ, मैंने 10,000 को ये सोचा कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग कर लेता हूँ, उससे अगर 10 से अगर मैंने गलती से 15 भी बना लिए तो भाई 5 मेरे बैकअप में रह जाएंगे और 10,000 से मैं अपनी स्विंग ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, ये मेरे बैक ऑफ द माइंड चल रहा था। हाँ मानता हूँ, मैंने 10,000 की 12,000 बना लिए। ठीक है, पहले दिन मेरा 400 या 500 का प्रॉफिट हुआ था, उसके बाद फिर 700-800 का हुआ था, और उसके बाद फिर 1,400 रुपये का प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, कुल मिला के 2,000 के आसपास का प्रॉफिट था। लेकिन भाई जब मैं 5वें-6वें दिन ट्रेडिंग करने गया, ठीक है, मुझे वो दिन याद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही मैंने 1,400 रुपए का प्रॉफिट किया था। उसके दूसरे दिन ही मैंने ऐसे ही ट्रेड करा ना भाई, 6,000 रुपए घुसा दिए। उस दिन मैंने कम से कम 20 या 30 ट्रेड ली होगी, लेकिन भाई एक भी मेरे फेवर में नहीं गई, एक भी। लेकिन लास्ट में जब देखा ना मैंने कि मार्केट मेरी ही तरफ गया, तो मेरी स्ट्रेटेजी तो वो तो वर्क करी, लेकिन मैं फोमो में उसी स्ट्रेटेजी को मैं 15 मिनट के कैंडल पर ट्रेड कर रहा था। लेकिन भाई उस 15 मिनट में मैंने कम से कम 5-6 ट्रेड ले ली। मेरे को ये लग रहा है कि भाई मैं खुद चैलेंज ले रहा था और चैलेंज को खुद ही मैंने फॉलो नहीं किया। तो इसलिए भाई मैंने जॉब स्टार्ट करी है। अभी 2-3 दिन हुआ है, 3 दिन हुआ है मैं अभी जॉब जा रहा हूँ। 3 दिन का तो ट्रेनिंग पीरियड होता है, उसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है। और भाई 25 का महीना है, ऊपर से इस रूम का रेंट भी अलग जाने वाला है। मतलब भाई थोड़ा खर्चा इस मंथ तो मेरे को नहीं लगता कि कुछ कमा पाऊंगा। ठीक है, मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट भी निकल जाता है ना महीना। भाई अगले मंथ कुछ ना कुछ अलग ट्राई करना पड़ेगा, वरना मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं सोच रहा था भाई 10,000 से मैं ट्रेडिंग करूंगा। ठीक है, मतलब स्विंग ट्रेडिंग सीखूंगा, अच्छे से सीखूंगा। जब इतना कॉन्फिडेंस में आ जाऊंगा कि मैं प्रॉफिट कर सकता हूँ, तब मैं अपना कैपिटल बढ़ाऊंगा। और ऐसा ही करना चाहिए हर एक ट्रेडर को। लेकिन भाई देखो ना, मैं लालच के चक्कर में भाई मैं ये सोच रहा था ना बैक ऑफ द माइंड से में कि भाई मेरे पास 10,000 है, 10,000 का 15,000 कर लूंगा। देखो 12,000 तो मैंने कर लिए थे। फिर मेरे माइंड में यही चल रहा था कि भाई 3,000 की बात है, 3,000 तो ऐसे ही हो जाएंगे। ठीक है, 3,000 अगर हो गए तो भाई मैं 15,000 में से 5,000 को साइड में रख दूंगा। उससे मैं चाहे तो भाई चलो OTM में ही ट्रेड करूंगा, लेकिन ऑप्शन में ही करूंगा। और 10,000 का मैं प्रॉपर मतलब स्विंग ही करूंगा। लेकिन मैंने स्विंग का ही पैसा डुबे दिया। 4-4,500 से तो मैं कुछ नहीं करने वाला। और नहीं मतलब हाँ ठीक है, पॉसिबल है। थोड़ी देर तो ये सोच रहा हूँ कि मैं भाई 2 मंथ अच्छे से जॉब भी करेंगे, साथ में एनालाइज करेंगे, अच्छे से अपना प्रैक्टिस करेंगे। इस फेलियर के बाद भाई मेरा सिर्फ सिंपली एक ही प्लान है। सबसे पहले तो मैं पेपर ट्रेडिंग करूंगा। जब तक मेरा कैपिटल कलेक्ट नहीं हो जाता, कैपिटल तो आएगा भाई, उसका कोई टेंशन नहीं है। ठीक, कैपिटल धीरे धीरे बनेगा और वो बनेगा, जरूर बनेगा। लेकिन कैपिटल के साथ साथ मेरा माइंड भी स्ट्रांग होता जाएगा। लाइव मार्केट में ही ट्रेड लूंगा, लेकिन पेपर ट्रेडिंग के साथ। जैसे अपना पेपर ट्रेडिंग के लिए एप्लीकेशन आती है, उनसे लूंगा। हाँ ठीक है, इमोशन का यूज नहीं होगा उसमें, प्रॉफिट होगा लॉस होगा, लेकिन मेरे जो अंदर की इमोशन है वो बाहर नहीं आएंगे। लेकिन भाई जो मेरी स्ट्रेटेजी है उस पर तो मेरे को ट्रस्ट होगा ना कि ये काम कर रही है। 6,500 रुपए गए, लेकिन भाई देखो ना, जो अपन ने फिक्स किया था उसमें मैंने मतलब पानी फेर दिया। 1-1.5 महीने की बात है भाई, तब तक अपन अपना माइंडसेट है उसको अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग करने वाले हैं। मतलब फेल तो हुआ हूँ, हाँ मानता हूँ कि 4,500 से भी ट्रेडिंग हो सकती है। लेकिन भाई वो बैक ऑफ द माइंड यही चल रहा है कि भाई मेरा 6,500 का लॉस कर दिया मैंने। मतलब बार बार गिल्ट आ रहा है। ठीक है, उस वजह से मैं ये ट्रेडिंग को अभी कंटिन्यू नहीं करूंगा। ये क्या करूंगा पता है, वो 4,500 रुपये उसको मैं बैंक में विड्रॉ करूंगा पहली बात। तब तक भाई मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा। उससे पहले मैं पेपर ट्रेडिंग करूंगा। पेपर ट्रेडिंग के साथ साथ जो अपने नोट्स है उसको भी कंप्लीट अच्छी तरीके से सीखूंगा, उसको इम्प्लीमेंट करूंगा और नोट्स को अच्छी तरीके से बनाऊंगा। चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस, हमें तो क्या गम है, कोई दिक्कत नहीं, अपन रिस्टार्ट करेंगे। चलो मानते हैं कि भाई अपन मिडिल क्लास से आते हैं, पता नहीं वो क्यों आ जाता है बैक ऑफ द माइंड कि भाई पैसा कमाना है। ये भाई मैं अलग डायरेक्शन में चला गया था, कल्याण कर दिया। चलो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बनाएंगे। ठीक है, 1 महीने की बात है गाइस, तब तक अपन अच्छा सीखेंगे। ठीक है, तो तब तक अपन फॉरवर्ड टेस्ट करेंगे, अच्छी तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी पर और ट्रस्ट बिल्ड करेंगे। ठीक है, देखो स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है। हाँ मानता हूँ 100 ट्रेड्स कंप्लीट नहीं हुई है अभी तक मेरी, और 100 ट्रेड्स मैं अभी ले रहा हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ले रहा हूँ। लेकिन बीच में क्या हो गया ना, 5-6 अच्छी चली गई तो मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया। इस वजह से मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग में भी ट्राई करा, और लगातार 2-3 दिन पैसा बना ना, तो मेरे को कॉन्फिडेंस आया कि भाई ऑप्शन ट्रेडिंग ही करते हैं अपन। इस वजह से मैं अंदर घुस गया। ठीक, लेकिन मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं कूदने वाला था। लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, अभी अपन समझ चुके हैं भाई ऑप्शन ट्रेडिंग करनी ही नहीं है अभी फिलहाल, तो बिल्कुल नहीं करनी।
ऐसा भी हो सकता था कि भाई अभी ये 4,500 बचे, कोई दिक्कत नहीं, OTM की ट्रेड ले लूंगा, अगर गलती से गैप अप हो गया तो ऐसा वैसा हो जाएगा, लेकिन नहीं, अभी नहीं करना तो नहीं करना। अगर ये भी गलती से घुस गया ना तो फिर भाई रोते बैठूंगा मैं, ये कंफर्म है। तो चलो आज के इस वीडियो में अगर कुछ भी सीखने को मिला हो तो भाई, तो बस यही सीन मेरे को आपको अपडेट करवाना था, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया था। और भाई बीच बीच में ये वीडियो क्यों नहीं आ रहा था, तो वही रीज़न है, मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में घुस गया था। एक ही बार फेल हुए ना, फिर से खड़े होंगे। चलो तो बस सर गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।